नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने न केवल राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी रणनीति कौशल से एक बार फिर सत्ता में वापसी की है और ये एक इतिहास बन गया। वहीं कांग्रेस की हार ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि वह आखिर क्यों उस जनादेश को हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद उसे थी। आइए इस चुनावी परिणाम की विस्तृत समीक्षा करते हैं और समझते हैं कि भाजपा कैसे विजयी रही और कांग्रेस ने कहां चूक की है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय की हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह समुदाय राज्य की जनसंख्या का लगभग 25% है और लंबे समय से सत्ता में इनकी हिस्सेदारी प्रबल रही है। भाजपा ने इस बार गैर जाट वोटरों को साधने पर जोर दिया। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सैनी को आगे किया जो पिछड़ी जाति से आते हैं और इस कदम से भाजपा ने प्रदेश के 75% गैर जाटों मतदाताओं को एकजुट किया और इस सामाजिक समीकरण के सहारे बड़ी जीत दर्ज की। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा ने जातिगत समीकरण का बखूबी इस्तेमाल किया है। भाजपा ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए। इसके अलावा पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इस समुदाय तक पहुंचाया है, जिससे एससी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर झुका है। नायब सैनी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार ने भी पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित किया। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और यह कदम भाजपा द्वारा सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए उठाया गया था और इसका फायदा भी पार्टी को मिलता दिखा है। जनता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और विरोधी लहर कमजोर पड़ गई। मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल के शासन में उत्पन्न हुए असंतोष को कम करने का ये एक कारगर तरीका साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई योजनाएं हैं ने भी भाजपा को हरियाणा में मजबूती प्रदान की। इन योजनाओं का सीधा लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचा, जिसके भाजपा के पक्ष में वोट बैंक मजबूत हुआ। भाजपा ने महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मुद्दे को चुनावी रंग देने से बचाया और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को प्रचारित किया। महिलाओं के बीच उज्ज्वला योजना और जनधन योजना जैसी योजनाओं की वजह से भाजपा को महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो भाजपा की रणनीति सोच को दर्शाता है। किसान आंदोलन के बावजूद भाजपा ने उन इलाकों में सीटें हासिल की हैं जहां आंदोलन का असर दिखा था और यह भाजपा की चुनावी रणनीति की सफलता को दर्शाता है कि पार्टी ने किसान आंदोलन के प्रभाव को सीमित करने में कामयाबी पाई है। सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने कुछ हद तक आंदोलन की धार को कुंद कर दिया। वोट शेयर के मामले में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला रहा। भाजपा को 39.9% वोट मिले जबकि कांग्रेस को 39.10% वोट मिले हैं। हालांकि सीटों के मामले में भाजपा कांग्रेस से आगे रही है और ये इस बात का संकेत है कि भाजपा के संगठनात्मक ताकत और बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ ने उसे इस करीबी मुकाबले में जीत दिलाई है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या पुरानी है, इस बात को भूलना नहीं है और ये चुनाव के दौरान भी खुलकर सामने आई है। चुनाव के दौरान पार्टी एकजुट नहीं हो पाई थी, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा है और इसकी समीक्षा मैंने एक बार एक वीडियो में की भी थी कि पार्टी कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अंदरूनी लड़ाई से वहां पर हार जाए। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के बीच मतभेद जगजाहिर थे। पार्टी के कई उम्मीदवारों ने खुलकर गुटबाजी का आरोप लगाया, जिसमें पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ। चुनाव के दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर जाना भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अभी चुनाव नतीजों के समय राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर और बाहर गलत संदेश दिया। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में निराशा फैली, जो कांग्रेस की हार का एक और कारण बना। कांग्रेस ने अपनी चुनावी प्रचार में भाजपा के खिलाफ किसानों के मुद्दे, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को जोर से उठाया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर
दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस की चुनावी रणनीति में माइक्रो मैनेजमेंट की कमी स्पष्ट रूप से दिखी, जिससे भाजपा के मुकाबले कांग्रेस कमजोर पड़ गई। कांग्रेस ने महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार और किसान आंदोलन के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये मुद्दे जमीनी स्तर पर उतनी पकड़ नहीं बना पाए जितनी उम्मीद थी। भाजपा ने इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अपनी विकास योजनाओं और जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल किया, जिससे कांग्रेस की यह रणनीति नाकाम साबित हुई। वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग और मीडिया पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि कई सीटों पर गिनती में अनियमितताएं हुई हैं। पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि टीवी चैनलों और चुनाव आयोग के जानबूझकर नतीजों को देर से दिखाया, जिससे भाजपा को बढ़त बनाने का मौका मिला। हालांकि इन आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस का यह रवैया उसके अपने आत्मविश्लेषण की कमी को दर्शाता जरूर दिख रहा है। कांग्रेस के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का यह परिणाम चिंताजनक है, विचरणीय है। पार्टी को गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व और चुनावी रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर कांग्रेस 2029 के विधानसभा चुनाव में वापसी की उम्मीद करती है तो उससे अपने भीतर सुधार लाना होगा और संगठनात्मक स्तर पर मजबूती हासिल करनी होगी। भाजपा के लिए इस जीत के बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन यह संतुलन कब तक कायम रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की नीतियों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, ताकि अगले चुनाव में वो अपनी पकड़ बरकरार रख सके। हरियाणा चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उसके परिणामों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।